चेतना ही ब्रह्म है, वेदांत का तीसरा महावाक्य। दोस्तों, एक बहुत सीधे से सवाल से शुरू करते हैं आज। जब आप गहरी नींद में होते हैं, कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, तो क्या आप होते हैं? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं, तब तो हम बेहोश होते हैं। लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो कहते हैं कि रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। यह अच्छी नींद किसने जानी, किसको मालूम चला कि उसे अच्छी नींद आई? अगर आप थे ही नहीं तो यह अनुभव कहाँ रहा, किधर था? और अगर आप थे तो किस रूप में थे? यह प्रश्न बहुत मासूम लगता है, लेकिन वेदांत कहता है कि यह प्रश्न उस द्वार पर दस्तक देता है, उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहां से आज का महावाक्य खुलता है। क्या है महावाक्य आज का? प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज द एब्सोल्यूट। नमस्कार दोस्तों, यह माइंड फिट स्पिरिचुअल सीरीज का वह एपिसोड है दोस्तों, जहां हम वेदांत के 4 महावाक्यों में से तीसरे और शायद सबसे दार्शनिक रूप से विस्फोटक महावाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कहता हूं कोशिश इसलिए क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्म वह सत्य है जिसे मन समझने की कोशिश करता है, लेकिन जो वास्तव में तब उतरता है मन में जब मन थोड़ा शांत हो जाता है, जब विचारों की आंधी रुकती है और जब एक गहरी जागरूकता, क्यूरियोसिटी भीतर खुलती है जो किसी किताब से नहीं आती। पिछले 2 एपिसोड्स में दोस्तों हमने जाना था अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं वही अनंत चेतना हूं, और तत्त्वम असि, यानी वह सामने वाला भी वही है। आज का महावाक्य एक कदम और पीछे जाता है। वह पूछता है कि यह जो चेतना है, यह जो अवेयरनेस है, यह जो जानना है, टू नो, यही ब्रह्म है। टू नो इज टू नो द अवेयरनेस, टू नो इज टू नो द एब्सोल्यूट। यानी ब्रह्म कोई दूर की सत्ता नहीं है जिसे खोजने के लिए हिमालय में जाना पड़े। वह इस क्षण, इस जागरूकता में, इस जानने की क्रिया में खुद को प्रकट कर रहा है। वो आपके भीतर छुपा हुआ है। आपने लेकिन जो बहुत सारी लेयर्स ओढ़ रखी है, उन लेयर्स को निकालना पड़ेगा, उन विचारों के भीतर जाना पड़ेगा। वो वही है, आपके भीतर ही है। सबसे बड़ा सत्य आपके भीतर है, आपकी चेतना आपके भीतर है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म कहाँ से आया। यह महावाक्य ऋग्वेद की ऐतरेय उपनिषद से आया है, जो 4 महावाक्यों में सबसे प्राचीन माने जाने वाले उपनिषदों में से एक है। और इसमें ऋषि ऐतरेय ने एक बहुत सीधी और गहरी बात कही कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका मूल आधार एक है, और वह आधार कोई पदार्थ नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। वह आधार है चेतना, वह जानने की शक्ति, वह अवेयरनेस जो हर अनुभव के पीछे खड़ी है। आदि शंकराचार्य ने इस महावाक्य पर टिप्पणी करते हुए कहा था, चेतना वह है जो स्वयं को जानती है बिना किसी दूसरे की सहायता के, और जो सब कुछ जानती है बिना खुद किसी के जाने गए। यानी कि ब्रह्म वह प्रकाश है जो खुद को रोशन करने के लिए किसी और प्रकाश का इंतजार नहीं करता। वो खुद को खुद ही जानता है, समझे? जैसे आप खुद को जानते हैं कि आप क्या हो, आप चेतना हो। चेतना चेतना को स्वयं जानती है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप ही को जानना पड़ेगा। आप जानते ही हो लेकिन अभी बेहोश हो। चलिए जरा एक कथा से समझते हैं। तो कथा है याज्ञवल्क्य और राजा जनक का वह प्रश्न जिसने दरबार को स्तब्ध कर दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में एक ऐसा प्रसंग है दोस्तों जो मुझे हर बार रोमांचित करता है। राजा जनक, जिन्हें हम जानते हैं कि वे महाज्ञानी थे, जिन्होंने सीता को पाला था और एक राजा होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने एक दिन अपने दरबार में उस समय के सबसे बड़े ऋषियों को बुलाया और एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मवेत्ता होगा वह आगे आए, और उन्होंने 1000 गायें सोने के आभूषणों से सजाकर खड़ी कर दी। उस जमाने में यह अकल्पनीय पुरस्कार था। सब बड़े बड़े ऋषि एक दूसरे का मुंह देखते रहे। तभी याज्ञवल्क्य उठे और अपने शिष्य से कहा कि इन गायों को आश्रम ले चलो। दरबार में हलचल मच गई। सब लोग सोचने लगे यह कितना अहंकारी है। और तब जनक ने स्वयं पूछा, याज्ञवल्क्य, क्या तुम वास्तव में ब्रह्म को जानते हो जो इस तरह कह रहे हो कि गायों को ले चलो? और याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया वह इतना गहरा था मित्रों कि उसके बाद जनक और याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद हुआ वह पूरी एक उपनिषद ही बन गया। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन,
मनुष्य के भीतर जो ज्योति है वह न अग्नि की ज्योति है, न सूर्य की, न चंद्रमा की। वह चेतना है जिसके प्रकाश में वह बैठता है, वह चलता है, वह काम करता है और वापस लौटता है। जनक ने पूछा, वह चेतना क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, वह जो देख रहा है वही, वह जो सुन रहा है वही, वह जो सोच रहा है वही, वह जो जान रहा है वही। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जनक उस दिन बहुत देर तक मौन रहे, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने कोई नई बात नहीं कही थी। उन्होंने बस उस चीज की ओर उंगली उठाई थी जो जनक हमेशा से जानते थे, लेकिन जिसे उन्होंने कभी इतनी सीधी भाषा में नहीं सुना था, नहीं देखा था। और यही प्रज्ञानम ब्रह्म की शक्ति है। यह कुछ नया नहीं बताता, यह बस उस सबसे परिचित चीज की ओर इशारा करता है जिसे हम हर पल जी रहे हैं, लेकिन जिस पर हमारी नजर कभी नहीं जाती। अब थोड़ा रुक कर यह समझते हैं कि चेतना और मस्तिष्क में फर्क क्या है। आधुनिक विज्ञान दोस्तों ब्रेन को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, केमिकल्स कैसे रिलीज होते हैं, कौन सा हिस्सा दिमाग का भाषा के लिए है, कौन सा मेमोरी के लिए है, यह सब मैप्ड हो चुका है। लेकिन विज्ञान के सामने एक ऐसा सवाल है जिसे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट मिलकर द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और वह सवाल यह है कि ब्रेन में होने वाली इन सब केमिकल और इलेक्ट्रिकल गतिविधियों से यह सब्जेक्टिव अनुभव कैसे पैदा होता है। यानी जब आप लाल रंग देखते हैं तो ब्रेन में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रोसेस होती है, यह साइंस जानती है, लेकिन वह लालपन का अनुभव, वो रेडनेस, वो भीतर की सेंसेशन, वह कहां से आती है? इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। डेविड चामर्स जो एक प्रसिद्ध फिलॉसफी ऑफ माइंड के विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री, इट मे बी द लास्ट फ्रंटियर ऑफ साइंस। वेदांत इस फ्रंटियर पर हजारों साल पहले खड़ा था और उसने कहा, यह मिस्ट्री या रहस्य इसलिए है क्योंकि तुम चेतना को ब्रेन से पैदा होने वाली चीज मान रहे हो, जबकि ब्रेन खुद चेतना में पैदा होता है। जैसे लहरें समुद्र में पैदा होती हैं, समुद्र लहरों में नहीं होता। प्रज्ञानम ब्रह्म यही तो कह रहा है, चेतना सबसे मौलिक सत्य है, बाकी सब उसके भीतर खेल रहा है। रमण महर्षि जो 20वीं सदी के सबसे गहरे वेदांत के ज्ञाता माने जाते हैं दोस्तों, उन्होंने इसे एक बहुत सरल तरीके से कहा, द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट इज कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग एल्स, द वर्ल्ड, द बॉडी, द माइंड appears in it like a dream appears in the mind of a dreamer। यानी यह जो दुनिया है, यह जो शरीर है, यह जो मन है, यह सब उसी चेतना में एक स्वप्न की तरह उठ रहे हैं और वह चेतना वही ब्रह्म है। अब सुनिए एक और कहानी, अष्टावक्र और वह क्षण जब राजा जनक को तत्काल मुक्ति मिली। यह कथा दोस्तों शायद भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सबसे नाटकीय और सबसे सुंदर कथाओं में से एक है, और इसे समझे बिना प्रज्ञानम ब्रह्म का पूरा अर्थ खुलता ही नहीं। अष्टावक्र एक ऋषि थे जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, तभी उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, जन्म से, है ना। जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े पंडित, विद्वान और ऋषि बैठे हुए थे, और जैसे ही अष्टावक्र चलते हुए भीतर आए तो उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर पूरा दरबार हंस पड़ा। अष्टावक्र भी हंसे, लेकिन उनकी हंसी बिल्कुल अलग थी। राजा जनक ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा, मुझे लगा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूं, लेकिन यहाँ तो केवल चमड़े के व्यापारी हैं जो शरीर देखकर इंसान को परखते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। जनक समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा और जो संवाद हुआ वह अष्टावक्र गीता बना, जिसे अनेक विद्वान भगवत गीता के एकदम समकक्ष मानते हैं। अष्टावक्र ने जनक से पहला प्रश्न पूछा, राजन तुम मुक्ति चाहते हो? जनक ने कहा, हाँ। अष्टावक्र ने कहा, तो पहले बताओ तुम अभी क्या हो? जनक ने कहा, मैं राजा हूं, मेरा यह शरीर है, मेरा यह मन है। अष्टावक्र ने बीच में रोका और कहा, नहीं, तुम यह नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इस शरीर को देख रही है, इस मन को देख रही है, इस राज्य को देख रही है। जो देखता है वह देखे जाने वाले से अलग है। तुम देखने वाले हो, देखा जाने वाला नहीं, और यह देखने वाला यही ब्रह्म है, यही प्रज्ञान है।
कहा जाता है कि यह सुनकर जनक के भीतर कुछ टूट गया और कुछ खुल भी गया। वे बोले, गुरुदेव, अब मैं समझा, मैं कभी बंधा नहीं था। मैंने स्वयं ही एक कारागार की कल्पना कर ली थी और उसी कल्पना में मैं जी रहा था। यह प्रज्ञानम ब्रह्म का वह क्षण था दोस्तों, जब चेतना ने चेतना को पहचान लिया, जब अवेयरनेस को पता चला कि वह अवेयरनेस है। उस क्षण को वेदांत में तत्काल मुक्ति कहते हैं और अष्टावक्र गीता कहती है कि यह मुक्ति किसी साधना से नहीं मिलती, किसी अनुष्ठान से नहीं मिलती। यह बस एक रिकॉग्निशन है, एक पहचान है कि मैं हमेशा से मुक्त था। और यह मुक्ति दोस्तों आपको भी मिल सकती है, अभी मिल सकती है। अगर आप अभी समझ गए कि आप चेतना हो तो आपको यह मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। महान आचार्यों ने प्रज्ञानम ब्रह्म को कैसे देखा, चलिए इस बात को समझते हैं। निसर्गदत्त महाराज, जो मुंबई में एक साधारण बीड़ी बेचने वाले थे, लेकिन जिनकी वेदांतिक दृष्टि इतनी गहरी थी कि दुनिया भर से लोग उनके पास आते थे, उन्होंने एक बार कहा, तुम जो हो उसे तुम कभी देख नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद वह देखने वाले हो। जो खोज रहा है वही तो खोजा जा रहा है। यह वाक्य पहली बार सुनने में थोड़ा पैराडॉक्स लगता है, अजीब लगता है, उल्टा लगता है, लेकिन जब यह भीतर उतरता है दोस्तों तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि तब यह समझ में आती है बात की खोज की थकान इसलिए है क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि जो खोजना है वो खोजने वाले के रूप में पहले से ही मौजूद है। खोजने वाला है और उसी खोजने वाले को तुम ढूंढ रहे हो। खोजने वाला कहाँ है? वो आपके भीतर है और उसी को आप खोज रहे हो। रमण महर्षि से एक बार एक यूरोपीय विद्वान ने पूछा, आत्मा कहाँ है, उसे मैं कैसे देखूं? और रमण महर्षि ने बहुत शांति से कहा, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, फाइंड दैट वन, द वन हु इज आस्किंग दिस। जो ये सवाल पूछ रहा है उसको खोजो, वही है तुम्हारा जवाब। यानी कि जो पूछ रहा है उसे खोजो, और जब वह खोज हो जाती है तो पाया जाता है कि पूछने वाला और जवाब दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हैं। यही प्रज्ञानम ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा, सच्चिदानंद स्वरूपम यत तदेव ब्रह्म कथ्यते। यानी जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, वही ब्रह्म है। सत्य, चित्त, आनंद। और चित्त का अर्थ है कॉन्शियसनेस, चेतना। यह चेतना ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, यह ब्रह्म की स्वयं की प्रकृति है। ब्रह्म चेतन है, इसलिए नहीं कि उसके पास चेतना है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं ही चेतना है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो परंपरागत वेदांत की भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन जिनकी अंतर्दृष्टि उसी सत्य की ओर इशारा करती थी, उन्होंने कहा था, अवेयरनेस इज नॉट समथिंग यू प्रैक्टिस, इट इज व्हाट यू आर व्हेन यू आर नॉट बीइंग एनीथिंग एल्स। जब तुम कुछ नहीं होते तो चेतना होते हो, हमेशा से चेतना ही रहते हो। दिक्कत तब आती है कि जब तुम खुद को थॉट मानते हो, जब तुम खुद को शरीर मान लेते हो। शरीर मानना छोड़ दो, विचार मानना छोड़ दो, बचेगा क्या? चेतना बचेगी। चेतना कहीं जाती थोड़ी है। यानी जागरूकता कोई टेक्निक नहीं है जो आप सीख सकते हैं, यह वह है जो आप हैं, स्वयं हैं, जब आप कुछ और होने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब आज की अंतिम कहानी सुनिए दोस्तों, वह दीपक जो खुद को जानता था। यह कहानी एक वेदांतिक दृष्टांत देती है जो प्रज्ञानम ब्रह्म का सार है। यह बहुत पुरानी कहानी है, एक ऐसे दीपक की जो एक अंधेरे कमरे में जल रहा था, और उस दीपक के मन में एक सवाल उठा, मैं कमरे को रोशन करता हूँ, लेकिन क्या मैं खुद को भी रोशन करता हूँ? दीपक ने सोचा, मुझे अपने आप को रोशन करने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूँ। जो चीजें मुझसे दिखती हैं वे मुझसे अलग हैं, लेकिन मैं जो हूँ वह किसी और प्रकाश का मोहताज नहीं है। यह दृष्टांत वेदांत के एक गहरे सूत्र की ओर जाता है। कहाँ की ओर? स्वयं प्रकाश। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, यानी वह प्रकाश है जो खुद को प्रकट करने के लिए किसी और प्रकाश का उपयोग नहीं करता। आपकी चेतना को जानने के लिए आपको किसी और चेतना की जरूरत नहीं है, वो अपने में पर्याप्त है, क्योंकि चेतना खुद जानती है कि वह है। जब आप कहते हैं कि मैं हूं, आई एम, यह अनुभव किसी प्रूफ का मोहताज नहीं है, बिकॉज यू नो दैट यू आर। शुड आई टेल यू दैट यू आर? नो। Why? Because you know, तुम हो, मैं हूं, तुम जानते हो। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर चेतना है,
और चेतना हमेशा स्वयं को जानती है। यह सेल्फ एविडेंट है, यह स्वयं सिद्ध है। और वेदांत कहता है जो सेल्फ एविडेंट है, स्वयं सिद्ध है, जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है, जो अपने होने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, वही ब्रह्म है। और वह ब्रह्म आपकी चेतना के रूप में आपके भीतर हर पल मौजूद है। इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म। यह कथा छोटी है, लेकिन इसके भीतर वह पूरा सत्य है जिसे समझने के लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, जागना, सपना, गहरी नींद और चेतना कहाँ है। दोस्तों मांडुक्य उपनिषद जो केवल 12 श्लोकों की है, लेकिन जिसे आदि शंकराचार्य ने कहा कि यह अकेली मुक्ति के लिए पर्याप्त है, वह इंसान की चेतना की 3 अवस्थाओं की बात करती है, जागना, सपना और गहरी नींद। और कहती है कि इन तीनों में जो चेतना है वह एक ही है, लेकिन तीनों में वह अलग अलग रूप में प्रकट होती है। जागती अवस्था में हम बाहर की दुनिया अनुभव करते हैं, स्वप्न में हम एक भीतर दुनिया बनाते हैं और उसे उतना ही सच मानते हैं जितना जागने की दुनिया को। गहरी नींद में दोनों दुनिया लुप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो उस अनुभव को जानता है। और मांडुक्य उपनिषद कहती है कि इन तीनों का साक्षी जो है वह तुरीय है, चौथी अवस्था, जो अवस्था नहीं है बल्कि वह आधार है जिसमें तीनों अवस्थाएं उठती और डूबती हैं। वही तुरीय, वही शुद्ध चेतना, वही प्रज्ञान, वही ब्रह्म है। और यह कोई दूर की चीज नहीं है, यह वह है जो आप हर रात अनुभव करते हैं। जब सपने भी नहीं होते और फिर भी सुबह आप कहते हैं कि रात तो बहुत शांति से सोया मैं। वह शांति किसी ने जानी और वह जानने वाला आप ही थे, अपने शुद्धतम रूप में। अब चलिए एक और नए पहलू में चीजों को देखें। प्रज्ञानम ब्रह्म आज के जीवन में इसका क्या अर्थ है। दोस्तों यह महावाक्य केवल एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है। जब यह भीतर उतरता है, भले ही थोड़ा थोड़ा, तो जीवन जीने का तरीका एकदम से बदल जाता है। जब आप यह जानने लगते हैं कि आपकी चेतना, वह जानने की शक्ति ब्रह्म है, तो आप हर अनुभव को एक नई गहराई से देखने लगते हैं। किसी फूल को देखना एक सामान्य घटना नहीं रहती, वह एक चेतना का दूसरी चेतना को पहचानना बन जाता है। किसी बच्चे की हंसी सुनना केवल एक आवाज नहीं रहती, वह उसी ब्रह्म की एक लहर बन जाती है जो आपके भीतर भी तरंगित हो रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। और यह डिविनिटी कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, यह वह चेतना है जो पहले से आपके भीतर है, जो आपका जागना है, आपका जानना है, आपका होना है। प्रज्ञानम ब्रह्म बस यह याद दिलाता है कि जो आप खोज रहे हैं वह आपकी खोज के यंत्र में ही बसा हुआ है। अभी एक क्षण एक छोटा सा प्रयोग करें। दोस्तों क्या करें कि एक पल के लिए रुक जाइए। यह वीडियो देख रहे हैं या आप जानते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, यह भी आप जानते हैं। अभी आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें भी आप जानते हैं। अब यह पूछिए, यह जानने वाला कौन है? कौन है जो जान रहा है? जैसे ही आप ये पूछते हैं, एक अजीब सा पल आता है दोस्तों, जब मन थोड़ा रुक जाता है, जब विचार थोड़े धीमे हो जाते हैं, और उस रुकने में, उस साइलेंस में एक जागरूकता होती है जो बिना किसी प्रयास के मौजूद है। वह जागरूकता, वह अवेयरनेस, वही प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है। यह एक्सरसाइज किसी साधना की शुरुआत नहीं है, यह बस उस चीज की ओर एक पल के लिए मुड़ना है जो हमेशा से मौजूद है। जैसे आप पूरे दिन आंखों से देखते हैं लेकिन कभी आंखों को नहीं देखते, ठीक उसी तरह हम पूरे दिन चेतना से जानते हैं लेकिन कभी उस चेतना की ओर नहीं मुड़ते। प्रज्ञानम ब्रह्म बस यही एक मोड़ है, बाहर से भीतर की ओर। दोस्तों अहम ब्रह्मास्मि ने कहा था कि मैं वही हूं, तत्त्वम असि ने कहा वह भी वही है, प्रज्ञानम ब्रह्म कह रहा है वह वही चेतना है और चेतना ब्रह्म है। यह तीनों महावाक्य मिलकर एक ऐसा दर्शन बनाते हैं जो कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे मौलिक सत्य है वह कोई पदार्थ नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई नियम नहीं, वह चेतना है। और वह चेतना आपके भीतर, मेरे भीतर, इस पेड़ में, इस आकाश में, इस पल में, हर जगह एक ही रूप में मौजूद है। और जब यह जानना केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बनता है तो एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, एक ऐसा आनंद मिलता है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, और एक ऐसी आजादी, स्वतंत्रता मिलती है जो कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि आप चेतना है और चेतना ब्रह्म है, तो फिर भय किसका, तो फिर अभाव किसका, तो फिर अकेलापन किसका?
आप वह हैं जो सब कुछ जानता है, आप वह हैं जो सब कुछ देखता है, आप वह हैं जो सब कुछ है, प्रज्ञानम ब्रह्म। यह यात्रा जारी रहे। अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम चारों महावाक्यों के अंतिम और शायद सबसे संपूर्ण महावाक्य को समझेंगे, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है। जय श्री कृष्ण।